दोस्तों, अगर आपको भी सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो चीज आपको YouTube पर इतनी आसान भाषा में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा बिगिनर टू एडवांस सीरीज का एपिसोड 1 है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कितना रुपयों की जरूरत है, मतलब कितना रुपया लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं। अब ये पॉइंट मैंने लास्ट में क्यों रखा? इसका जवाब है कि ऊपर के सारी जानकारी के बिना आप ट्रेडिंग से पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। आपको पैसा कमाना इम्पॉसिबल है इसमें पूरी जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज है और दोनों को जोड़ देने पर ऑप्शन ट्रेडिंग बनता है। मतलब ऑप्शन और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ देने पर ऑप्शन ट्रेडिंग बन जाता है। तो सिंपल लाइन में कहूं तो जो हम और आप मार्केट के अंदर कॉल और पुट सुनते हैं वो ऑप्शन कहलाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक में नहीं बल्कि हम इंडेक्स में करते हैं। इंडेक्स में मतलब हम ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, ये सब जितना है ना ये सब इंडेक्स है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बाद अब समझ लेते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग क्या है। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर हम किसी पर्सनल स्टॉक पे ट्रेड करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और इसके अलावा जितने भी है वो सब सारे स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। अब यहीं पर समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वही इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है, लेकिन वही ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, और इन सबको शेयर मार्केट कहते हैं। मतलब जितना मैंने पहले बताया इनको शेयर मार्केट कहते हैं। शेयर मार्केट में ही स्टॉक ट्रेडिंग आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, मतलब ये सब शेयर मार्केट है। तो अब जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। ट्रेडिंग के कुछ प्रकार आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि अभी पॉपुलर है, जिसमें ऑलमोस्ट अभी जितने भी ट्रेडर है वो इसी में ट्रेड करते हैं। मतलब 90% ट्रेडर इसी में ट्रेड करते हैं। तो पहला नंबर पर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, आप इसके बारे में ऊपर समझ ही लिए हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि ये दोनों ट्रेड की टाइमिंग क्या होता है। मतलब इन दोनों को ट्रेड करने का टाइमिंग क्या होता है। ये दोनों ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट खुलने यानी 9:15 के बाद अपना ट्रेड प्लेस करना है जब आपको लगे, लेकिन उस ट्रेड को आपको 3:15 के पहले स्क्वायर अप कर देना है, यानी अपना पोजीशन काट देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट खुद ही आपको आपका पोजीशन स्क्वायर अप करके हटा देगा। अगर सिंपल लाइन में बताऊं तो इंट्राडे में आप जिस दिन ट्रेड लेते हैं उसी दिन आपको 3:15 के पहले उस ट्रेड को काटना पड़ता है, मतलब स्क्वायर अप करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है स्विंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के इस प्रक्रिया में ये होता है कि मान लीजिए आपको किसी इंडेक्स या स्टॉक में ट्रेड के लिए, तो अब आप उस ट्रेड को एक मिनिमम टाइम जैसे 1 दिन से लेकर 2 से 3 वीक तक होल्ड कर सकते हैं। ये आपको तब करना चाहिए जब आपको लगे कि मार्केट कुछ दिनों में ऊपर या नीचे जा सकता है। इसके ऊपर डिटेल्स में अगर वीडियो आपको चाहिए तो नीचे स्विंग ट्रेडिंग कमेंट कर दो, क्योंकि ये इंट्राडे से भी अच्छा होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग पर। स्कैल्पिंग का मतलब यह है कि आप ट्रेड लिए और उसे 1 मिनट के अंदर ही स्क्वायर अप कर देते हैं, तो उस ट्रेडिंग को स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग बिगिनर को अवॉइड ही करना चाहिए। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग पर, जिसके अंदर आप किसी ट्रेड को एक लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट इस टाइम तक एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग है। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर ही कुछ और ट्रेडिंग आते हैं, जैसे BTST ट्रेडिंग, दूसरा होता है STBT ट्रेडिंग और तीसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये BTST क्या होता है? BTST का फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आप आज ट्रेड लेते हैं और उसे अगले दिन तक होल्ड कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग BTST ट्रेडिंग। STBT बिगिनर के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग के लिए ज्यादा रुपया लगता है, तो इसे रहने ही देते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। तो चलो अब फ्यूचर ट्रेडिंग को समझ लेते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी ट्रेड को बाय या सेल करके उसके अगले एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग हमें कब करना चाहिए, तो नीचे फ्यूचर ट्रेडिंग लिखकर कमेंट कर दो। इस पर एक वीडियो आ जाएगा सेपरेट, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग कब और कैसे करना है। तो इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग का पूरा ओवरव्यू ले लिया है, लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट इस वीडियो में समझ नहीं आया तो बस उसका नाम लिखकर नीचे कमेंट कर दो, उस पॉइंट पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एक लाइन में आंसर दूं तो मिनिमम 50K, मतलब 50,000 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने 50,000 ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोला। 50,000 आपके पास रुपया रहना चाहिए। आपको बस 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करना है।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा आखिर क्यों बोल रहा हूं, तो मैंने इसके बारे में मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे मनी कमेंट कर दो, जिसके बाद मैं वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो के में।